तो आज हम बात करने वाले हैं बर्ज़र्क के सबसे आइकॉनिक, सबसे हॉरिफाइंग और सबसे ट्रेजिक मोमेंट के बारे में, द इक्लिप्स। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी टर्निंग पॉइंट है जो पूरे एनिमे और मांगा का डायरेक्शन ही बदल देता है। बर्ज़र्क का प्रोटैगनिस्ट है गट्स, एक सोल्जर जिसका बचपन ड्रामा और पेन से भरा हुआ था। उसका एक दोस्त है या कहीं लीडर जिसका नाम होता है ग्रिफिथ, जो बैंड ऑफ द हॉक को हेड करता है। ग्रिफिथ का सिर्फ एक ही ड्रीम है, अपना खुद का किंगडम बनाना। गट्स ग्रिफिथ के साथ होता है हर एक बैटल में, लेकिन इवेंचुअली गट्स अपनी खुद की जर्नी पर निकलता है और वहीं से शुरू होता है द डाउनफॉल। ग्रिफिथ गर्ड्स के बिना पूरी तरह से बिखर जाता है और वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठता है। वो एक प्रिंसेस के साथ, जिनका नाम प्रिंसेस शार्लेट रहता है, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, जिसके बाद उसे इम्प्रिजन कर दिया जाता है और उसका बॉडी वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, क्योंकि उस इम्प्रिजनमेंट में उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। जब गट्स ग्रिफिथ को रेस्क्यू करता है, तब तक वो एक जिंदा लाश बन चुका होता है, ना बोल सकता है और ना ही चल सकता है। लेकिन फिर ग्रिफिथ एक्टिवेट करता है अपने बेहलित को, एक डेमोनिक आर्टिफैक्ट, और तभी होती है द एक्लिप्स। अचानक पूरा स्काई रेड हो जाता है और सब कुछ डार्क, सरल और हॉरिफाइंग हो जाता है। वो सब एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं, जहां उनका सामना होता है गॉड हैंड से। 5 ऐसे सुपरनैचुरल बीइंग्स जो टाइम, फेट और रियलिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं। ये इक्लिप्स किसी डिवाइन पनिशमेंट से कम नहीं है। ग्रिफिथ को एक ऑफर मिलता है उन गॉड हैंड्स के तरफ से कि अगर वो अपने सारे के सारे कंपेनियंस को सैक्रिफाइस कर देता है तो वो उनमें से एक गॉड हैंड बन सकता है। और ग्रिफिथ, जो सबसे ज्यादा एम्बिशियस बंदा था, उसके लिए ये डिसीजन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो ग्रिफिथ इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और उसके सभी कॉमरेड्स को सैक्रिफाइस कर देता है, जो उसके लिए लड़े थे, और उन्हें वो मरने के लिए छोड़ देता है। और इसके बाद ही सब पे ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस लग जाता है और फिर स्टार्ट होती है एक डिमोनिक स्लॉटरिंग। आसमान से मॉन्स्टर्स गिरते हैं, हर जगह खून, चीखें और मौत। गट्स, जो ग्रिफिथ का बेस्ट फ्रेंड था, वो पूरी तरह से हेल्पलेस दिखता है कि कैसे उसके सारे दोस्तों को ब्रूटल तरीके से मारा जा रहा था। और सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट तो तब होता है जब ग्रिफिथ, जो कि अब एक डिमोनिक बीइंग फेम्टो बन चुका होता है, वो गट्स के सामने कास्का को वायलेंटली करता है। कास्का, जो कि गट्स की लवर थी, और ग्रिफिथ ने उससे भी सैक्रिफाइस कर दिया था, और ग्रिफिथ गट्स के आंखों के सामने ही उसका ब्रूटली करता है। गट्स के आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसका हाथ कट जाता है, उसकी आंखें चली जाती है और उसका सब कुछ छीन जाता है, यहाँ तक कि कास्का भी। लेकिन मिराकुलसली गट्स और कास्का उस एक्लिप्स से बच जाते हैं, और वो भी स्कल नाइट के हेल्प से। लेकिन इन सब चीजों में कास्का मेंटली ब्रेक हो चुकी होती है। गट्स का जीवन का पर्पस अब बस रिवेंज बन जाता है। ग्रिफिथ को मारना ही उसका मेन पर्पस बन जाता है। वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन बन जाता है और जितने भी डीमंस रहते हैं उन सभी का शिकार करता है, वो भी एक एक करके। एक्लिप्स सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक मेटाफर था। किस तरह एम्बिशन इंसान को मॉन्स्टर बना सकता है, किस तरह सैक्रिफाइस कभी कभी सेल्फलेस नहीं होता बल्कि सेल्फिश भी होता है। देखो, बर्ज़र्क का एक्लिप्स सीन सिर्फ एनिमे हिस्ट्री का नहीं, बल्कि पूरी स्टोरी टेलिंग का एक लैंडमार्क है। अगर आपने बर्ज़र्क नहीं देखा या पढ़ा तो मैं वार्निंग के साथ रिकमेंड करता हूँ, और अगर तुम लोग लाइट हार्टेड हो तो ये मांगा तुम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डार्क, इंटेंस और सोल सैटरिंग मांगा है। बट अगर आप पावरफुल स्टोरीज अप्रिशिएट करते हो तो ये एक्सपीरियंस आप
कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? और अगर आप लोग बर्ज़र्क के फैन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ग्रिफिथ डिड नथिंग रॉन्ग या गट्स फॉरएवर। लेट द बैटल बिगिन इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि ऐसे ही डार्क वीडियोस, एनिमे ब्रेकडाउन्स हमारे चैनल पे आते रहती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।